बिहार के पूर्णिया जिले में होटल क्रिस्टल ब्लू में मंगलवार को पंखे से फांसी के फंदे से लटका एक युवती का शव बरामद हुआ था। उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला था। घटना सहायक खजांची थाना के जेल चौक के पास की है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है और मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि इस केस में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पूर्णिया सदर एसडीपीओ ने पुष्कर कुमार ने कहा कि अररिया की एक युवती निशा और पूर्णिया के राहुल कुमार ने होटल का कमरा नंबर 304 2 दिन पहले बुक कराया था। वहां से दोनों का आधार कार्ड भी मिला है। मंगलवार को सूचना मिली कि युवती ने होटल में पंखे से लटककर जान दे दी है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने प्रेम प्रसंग में जान देने की बात लिखी है। पुलिस ने आगे बताया कि इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि घटना के बाद लड़का राहुल पहले गेट खुलवाने का प्रयास करता है। जब कमरा का गेट नहीं खुलता तो वह वहां से भाग जाता है। एसडीपीओ ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। जानकारी के अनुसार वारदात के बाद से लड़का और उसके घर वाले घर छोड़कर फरार हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब उस लड़की के पिता का बयान आया है। जी हां, और लड़की के पिता ने काफी सनसनीखेज खुलासा भी किया है। पहले हम आपको सुनाते हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जो लड़की है उसके पिता। क्या जानकारी क्या? हमको यहाँ से फोन किया कि आपकी लड़की निशा सुसाइड कर ली है। इसके बाद हमको पता हुआ, बुलाया गया। हम यहाँ आने के बाद हम देख रहे हैं कि सुसाइड की हुई नहीं, किया गया है। ये पलंग पर जो है उसका पैर पहुंच रहा है, इसको सुसाइड कर दिया गया है। उस कैदी को जो है जो फांसी का सजा होना चाहिए सबको, बाप बेटा को। बेटी का भी कुछ बताती थी, किससे बात वगैरह होती थी? बेटी 1 महीना पहले बताई थी कि एक लड़का है, इससे हमको बातचीत होता है, ये बराबर पटना चला जाता है। अच्छा, क्या कौन लड़का था? लड़का का नाम राज और क्या बोली थी, बाबुल। अच्छा, क्या पटना का क्या चीज? जी पटना कौन? हाँ, बेटी पटना में पढ़ती थी, मेडिकल का तैयारी करती थी, बीएससी नर्सिंग का। लड़का पटना चले गए जी, बेटी बताती जी। और क्या सब बताती? तो ये बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे, वो बोल रहा था लड़का। अच्छा, जब हमको पता चला उसको जो है उसका बाबूजी से फिर बातचीत हुआ। उसके बाप से 1 महीना पहले बात हुआ था। वो बोला कि हमको 20 लाख 19 लाख रुपया तिलक मिल रहा है, हमको 19 लाख 20 लाख रुपया तिलक मिलेगा तब कहीं हम शादी करेंगे। हम बोले भाई हमको शादी नहीं करना, हम गरीब आदमी, हम उतना पैसा दे नहीं सकेंगे। कहा तो ठीक है, हमारा साला लड़का अगर बदमाशी करेगा तो हम दोनों को जान से मार देंगे, हमारे पास रुपया का कमी नहीं है। उसी बीच में उसका जो है एक जीजा है, मनोज मेहता नाम का, गुलाब बाग में रहता है। उसका पिताजी का नाम है श्री भगवान। वो जो है पूरा बर्मा रिपेडियर में हल्ला कर दिया कि जो है आपका लड़की फलाने का लड़की भाग गई है और वो जाकर जो है फला हमारा साला से शादी कर ली है। उसमें जो है इसका जो शिकायत हुआ, इस शिकायत के चलते ये लड़की जो है सारा काम की है। उसमें चिट्ठी में भी लिखी हुई है, वो मनोज मेहता को भी छोड़ना नहीं है सर, मेन कार वही है। कब बात हुई थी? डेट गलत है। बात हुई थी उसके बाद? हमको 1 महीना पहले बात हुआ था। इसके बाद घर बुलाए थे, उसी समय घर पर आई, उसको समझा बुझा कर भेज दिए। फिर ये कैसे कैसे यहाँ बुला लिया हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा, जो लड़का है आपका रिश्तेदार है या नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। कैसे संबंध कैसे हुआ? पहले यहाँ पढ़ती लिखती थी कि वहाँ से आता जाता था, कैसे इसको संबंध हुआ इसके बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा, कितना दिन से बात कर रही थी, कुछ बताई थी क्या? हमको 1 महीना पहले ये बात को पता चला, इससे पहले कितना दिन से बात हो रहा था हम नहीं जानते। अच्छा, कहाँ पढ़ती थी? पटना में पढ़ती थी, क्या चीज का तैयारी करती? बीएससी नर्सिंग का तैयारी करती थी। कब से रहती थी पटना में? 2023 में एडमिशन कराए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन कुमार मेहता। कहाँ घर? अच्छा, क्या मांग क्या जी क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं कि सुसाइड किया गया नहीं है, सुसाइड किया है, करवाया गया है, इसको जो है उस आदमी को फांसी का सजा होना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे। उसके पिता फांसी की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नए नए खुलासे भी किए हैं कि किस तरीके से इनका प्रेम प्रसंग था। लड़की ने इन्हें बताया था, फिर इन्होंने लड़के के घर वालों से भी बात की थी, जहां पर
ये कहा गया उनसे कि 18-19 लाख तिलक मिल रहा है। तो ये सब बात सामने आ रही है और लड़के के जो जीजा हैं उसकी भी बात सामने आ रही है, उसको भी दोषी कह रहे हैं जो लड़की के पिता हैं वो। इस मामले में जानकारी ये सामने आई कि कमरा नंबर 304 में एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें युवती अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार बाबुल राज नाम के लड़के को बता रही थी। वहीं लड़की के पिता ने भी बाबुल और एक और नाम का उन्होंने जिक्र किया है, जबकि मृतका निशा रानी के परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया है। आत्महत्या नहीं मान रहे उनके पिता और भाइयों ने इसे साजिश के तहत हत्या करार दिया है। घर वालों का आरोप है कि 20 लाख के लालच में प्रेमी ने बेटी को धोखा दिया और निशा की हत्या कर उसे पंखे से टांग दिया। मृतका के पिता मदन मेहता ने आरोप लड़के राज को फांसी देने की मांग की है। पिता का आरोप है कि राज और उसके घर वालों ने पहले उनकी बेटी को बदनाम किया और फिर बेटे की शादी तोड़ने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पिता के अनुसार 4 भाई बहनों में निशा सबसे छोटी थी। साइंस से इंटर के बाद उसने बीएससी नर्सिंग को बतौर करियर चुना था और वो अपने पेशे के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहती थी। बकौल पिता मदन मेहता पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड में रहने वाला सूरज कुमार नाम का कैफे संचालक ने बाबुल राज नाम के इंस्टाग्राम आईडी से निशा को रिक्वेस्ट भेजा था। फ्रेंडशिप के बहाने निशा के करीब आया और फिर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। 1 साल से बातचीत हो रही थी और बेटी ने बताया था कि सूरज ने उससे शादी का वादा किया है और जल्द ही उससे शादी करेगा। बताया जा रहा है कि बाबुल ही सूरज है और कमरा सूरज के नाम से बुक था। आधार कार्ड पर यही नाम है। सुसाइड नोट में जो राज का नाम है वो भी यही लड़का है, यानी राज, बाबुल और सूरज तीनों एक ही लड़का है। और लड़की उसको प्यार से राज बुलाती थी। लड़के का पूर्णिया कॉलेज में कैफे भी है। दोनों में दोस्ती गहरी थी, लेकिन 1.5 महीने पहले लड़के के परिजनों ने दहेज के लोभ में आकर सूरज की शादी किसी और लड़की से तय कर दी। इस बीच गुलाबबाग में रहने वाले लड़के के जीजा मनोज मेहता ने अफवाह फैला दी कि निशा उसके साले सूरज कुमार उर्फ बाबुल राज के साथ भाग गई है। दोनों ने शादी भी कर ली है। इससे उनकी बेटी की बेहद बदनामी हुई। मृतका निशा के पिता के अनुसार रिश्तेदारों में हुई बदनामी से निशा भी काफी परेशान रहती थी। इसके बाद निशा ने सूरज के सामने शादी कर लेने की इच्छा जताई, लेकिन सूरज टाल मटोल करने लगा और आगे चलकर वह शादी से मुकर गया। इसी के बाद उनकी बेटी को इस बात का पता चला कि सूरज की शादी तय हो गई है। पिता ने बताया कि बीते जुलाई में सूरज ने सगाई भी कर ली है। यह सब जानने के बाद उनकी बेटी निशा टूट गई और काफी डिप्रेशन में चली गई। पिता ने बताया कि उसके बाद सूरज को मनाने की कोशिश करती रही तो उसने सगाई की बात बता दी। फिर भी निशा सूरज के साथ रहना चाहती थी, लेकिन सूरज के परिवार वालों ने 20 लाख दहेज की मांग कर दी। इतनी बड़ी रकम देने में लड़की के पिता सक्षम नहीं थे। इसके बाद बेटी से उन्होंने सूरज को भूल जाने की बात कही और उनकी बेटी पटना चली गई। लेकिन मंगलवार दोपहर पूर्णिया पुलिस की ओर से उन्हें बेटी की मौत की खबर मिली। निशा के पिता मदन मेहता के अनुसार जिस दुपट्टे से उनकी बेटी लटकी हुई मिली वो भी उसका नहीं है। लड़के ने अपने आधार कार्ड सूरज कुमार के नाम से होटल बुक कराया था। सुसाइड नोट में भी 8 मई की तारीख लिखी है। ऐसे में साफ है कि उनकी बेटी और उन्होंने लड़के को शादी से रोका था और लड़के ने निशा को पूर्णिया बुलाया। इसके बाद निशा की हत्या कर दी और फिर किसी ओढ़नी के सहारे शव को पंखे से लटका दिया। वहीं सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि देर शाम परिजनों के अररिया से पूर्णिया पहुंचने पर होटल के कमरे में पंखे से झूल रही लड़की के शव को फंदे से खोलकर उतारा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का ही लग रहा है, लेकिन परिजनों की ओर से कोई आवेदन मिलता है तो इसके आधार पर भी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पूर्णिया से रोहित की ये रिपोर्ट थी। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।